खेलना जाना मना है, पहले ये काढ़ा पियो उसके बाद जाओ। ये काढ़े के शर्त पे खेलने जाना है। देखिए, ये काढ़ा पीना है आपको? नहीं, हमको नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना? तो फिर खेलने भी नहीं जाने। अच्छा नहीं लग रहा है हमको। अच्छा लगने के लिए नहीं पीना है, पियो। पीना है? किसी को काढ़ा नहीं पीना है, भले ये खेलने नहीं जाए पर ये काढ़ा नहीं पियेंगे। कोई काढ़ा नहीं पी रहा है। और मेरे पतिदेव ने मोटर लगा दिया है और पाइप ऊपर ला दिया है ताकि मैं सारा काम ऊपर ही कर लूं, नीचे जाना ना पड़े मुझे ना। तो अभी नहाना स्टार्ट हो गया था इन लोग का, बट लाइट कट गया। कौन नहाया? किसी ने भी नहीं नहाया है। बस कूलर में हमारा पानी डाला गया है, देखिए। और कूलर में पानी डालते डालते ना इन्होंने बिस्तर में भी पानी डाल दिया है। और अभी सुबह हो रही है, टाइम हो रहा है 8:30। तन को अच्छा ना लगा था, ऐसा लगा था जैसे अच्छा ना लगे। पिया नहीं है तन को, पिया नहीं है। और देखिए पीहू काढ़ा खाने के बाद केला। पीहू केला क्यों खा रही हो? एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैंने काढ़ा पी लिया है। 10 बार नहीं पिएंगे। अरे पी लिए यार, कितना पिलाओगे? केला कैसे सूखा सूखा लग रहा है, नीम से भी कड़वा। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बरस वगैरह हमारा कुछ नहीं हुआ है और मैं ऐसे ही टहल रही हूँ, घूम रही हूँ। लाइट भी कटी है और इनको पाबंदी लग गया है। देखिए ये बंदर बन चुकी है, अभी केले खा रही हैं और खा खा के वहीं छिलके फेंकते जाओ हैं। तो इनको बोला जा रहा है कि मत जाओ खेलने के लिए, खेलने जाना है तो काढ़ा पीकर जाओ। तो ये काढ़ा खुली ना, कल मंगल है। क्या खुली? अच्छा, हमारे यहाँ ना सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन मार्केट बंद रह रहा है, तो हमारा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कूलर आ गया था कब? फ्राइडे को ना। फ्राइडे को ना। आज मार्केट खुला रहा, आज सोमवार रहा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी ना शाम हो गई है और सुबह मैं आप लोगों से मतलब बात की थी और अभी शाम हो गई है। दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या दिखाऊं आप लोगों को, क्या शूट करूं। एक तो गर्मी और दूसरा ये कोरोना काल। मैंने बहुत सोचा था कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, गांव में जाकर ऐसे ब्लॉग बनाऊंगी, पर सारे जो मेरे अरमान है वो इस कोरोना ने मार दिया है, बोल सकते हो। आंसू में बहना तो नहीं बोल सकते क्योंकि इस टाइम पर रोना भी नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊं आप लोग को, क्या ना दिखाऊं। और यहाँ ना मैं किचन में भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ कि कुछ मैं आप लोग को रेसिपी दिखा पाऊँ या कुछ जो बना रही हूँ वो दिखा पाऊँ। तो मैं यहाँ पर बस जैसे तैसे कुकिंग हो जा रहा है हमारा, बस पेट भरने के लिए उतना ही हो रहा है। क्योंकि गांव का माहौल पता है ना कैसा होता है। अभी साड़ी पहन के कुकिंग करना ये मेरे बस की भी नहीं है, और ऊपर से शूटिंग करना, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें। इसलिए मैं सोचती हूँ कि फटाफट से अपना सुबह का जो काम है ना जल्दी जल्दी निपट जाए। और मेरा रूम ऊपर है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, तो ऊपर और भी तेज गर्मी होती है, तो इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और हाँ, मेरे पतिदेव नहीं है, चले गए हैं वो बाराती। और आप लोग सोच रहे होंगे इस कोरोना काल में बाराती घूम रहे हैं, तो ज़रूरी था। क्योंकि मेरी जो सास है उनके भाई के बेटी का शादी है आज, मीन्स मेरे मामा ससुर की लड़की का। तो मेरे ससुर को तो भेज नहीं सकते थे, उन्होंने इनको बोला कि आप चले जाओ। तो ये थोड़े से पितृभक्त है, मातृ पितृभक्त, तो ये मना नहीं कर सकते अपने मम्मी पापा को कोई भी बात के लिए, तो इसलिए ये चले गए हैं। ये मुझसे बोल रहे थे कि प्रिंस को भी ले जाता हूँ, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप अकेले ही जाओ, और हो सके तो रात तक आ भी जाएंगे।
तो घर को उन्होंने इतना फैला के गए थे ना, पूरे कपड़े और टावल वगैरह सब बेड पर फेंक के गए थे। देखिए मैंने सारा भी साफ किया, तो मैं ऐसा चलूँ आप लोग से थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। ठीक सोने के टाइम पे ना, मीन्स 2 बजे के टाइम पे ये लाइट भी चली जाती है। और ये गाँव का क्या है, ये लोग सुबह खाते हैं 8-9 बजे और नींद मार लेते हैं। और हमारा है कि हम 8 बजे तक तो सो के, मैंने 7-8 बजे तक हम सोकर ही उठते थे। और 2 बजे से हमारा लंच उंच करने के बाद हम सोते थे। पर यहाँ का रूटीन बिल्कुल अलग है, और जिस टाइम हम लोग को सोने का टाइम होता है उस टाइम पर लाइट ही कट जाती है। और देखिए इस साड़ी का ना ब्लाउज आज भी मुझे नहीं मिला। तो ये जो ब्लाउज है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया और ये कल ही आया है, तो मैंने इसको पहन लिया। और ये साड़ी बिल्कुल हल्की है, लाइट वेट है, और कलर भी इसका लाइट है। तो गर्मियों में ऐसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कपड़े, जो कि आप लोगों को पता है कि मुझे लाइट कपड़े पसंद नहीं है। पर यहाँ पर मैं पहन ली क्योंकि यह हल्का है ना, बहुत ही हल्का है। इसमें मैंने फॉल भी नहीं लगवाया, और ये मैंने लिया था जलंधर से, जिससे बहुत दिन हो गया है इस साड़ी को। अभी मैं बाहर आ गई हूँ और देखिए कितना अच्छा भी हवा चल रहा है। और मेरा घर ना थोड़ा आप लोग को रिया अजीब सा दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारी पुरानी हवेली है। देखिए क्या हालत हो चुकी है इसकी। तो इसका भी ना जल्दी से हम बनाने वाले हैं, पर कब तक बनेगा ये पता नहीं है। पर ये मेरा बहुत पुराना घर है, और यहाँ धुलाई चल रही है, तो मोटर लग गया है हमारा, तो उसका फायदा उठाया जा रहा है अच्छी तरीके से। और ये टाइम मुझे अच्छा लगता है गांव में, एक तो सुबह का टाइम और एक ये शाम के टाइम। और दोपहर का टाइम ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इतनी तेज मतलब कि धूप और इतनी तेज गर्मी। और देख रहे हो ये पूरा खुला है, तो यहाँ से पूरी ना गर्मी होती है। हाँ जी, चिप्स छानी हो? देखो चिप्स हम तो लेकर ही नहीं आए, चिप्स लेकर आओ फिर तो छानेंगे ना। जो खानी है चिप्स, और अभी बनेंगे चाय। तो मेरा घर देखिए अभी, और ये यहाँ पर पड़ा रहता है, ये सारे ना, ये क्रीम वगैरह है, और ये बेड मेरे दहेज का है, ये मेरे पापा ने मुझको दिया था। जितने भी सामान आपको दिख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, सिंगारदानी हम बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल, और ये अलमारी। ये अलमारी आपको दिख रही है, ये हमने दिवाली में खरीदा था। अरे भगवान जी, ये देखिए पूरे घर में पानी घुसा रही है। हाँ, तो ये जो अलमारी है ना, ये हम आए थे अभी छठ में, तो ये हमने तब खरीदा था। हाँ, रोडा पे तो बोल यहाँ जा। कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करने बैठी हूँ। एक यूट्यूबर है जो मतलब कि उसके भी हस्बैंड सोल्जर ही है, और मैं उनका चैनल देखती थी, मतलब कि उनका हर एक वीडियोस देखती थी। ड्रीम विद सुमोना, मैं नाम ले रही हूँ। और उन्होंने कम से कम पता नहीं उन्होंने लास्ट ब्लॉग कब डाला था, पर ज़्यादा 2 महीना जैसा लगभग तो हो ही गया है, उन्होंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। और मैं बार बार ना चेक करती थी उनके ब्लॉग,
बार बार चेक करती थी। फिर मैंने उनको मैसेज भी छोड़ा था कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गया है, आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, क्योंकि उन्होंने कोई अपडेट भी नहीं दिया था। और बहुत सारे यूट्यूबर अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो अपडेट देते हैं या उसका वीडियोस बना बना के डालते हैं कि हाँ देखो ये तकलीफ है, ये दुख है हमारे पास। कुछ तो उसी वीडियोस में ही खास खास के दिखाते हैं कि देखो इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है भैया, तो फिर कैमरा ही क्यों पकड़े हो, कैमरा रख दो, आराम से खांस लो, दवाई ले लो, ठीक हो जाओ, उसके बाद वीडियोस बनाना। तो कैमरा पकड़ के और उनके ही वीडियोस चलेंगे, जो ऐसे हरकतें करेंगे ना लोग, तो उनको ही देखने जाएंगे ना मजे लेने के लिए। वही बोलते हैं कि देखो ये कैसी हरकतें कर रही है। तो वैसे ही लोगों के वीडियोस चलते हैं। हम जैसे नॉर्मल लोगों का चलना, नॉर्मल से हम खाना बना रहे और नीचे बर्तन गिर रहे हैं ना, उससे इग्नोर करिएगा आप लोग। हम जैसे डेली का जो अपना दिखाते हैं ना, डेली लाइफ, खाना बनाना, खाना, सोना, बैठना, थोड़ी सी बातें करना, ये सब लोगों को पसंद है। थोड़े मसाले ज़्यादा उनको पसंद आते हैं, तो टॉपिक अभी छोड़ देते हैं। मैं इनके बारे में बात कर रही थी। तो इन्होंने ना ब्लॉग डालना बिल्कुल बंद कर रखा है। पहले तो मैंने मैसेज छोड़ा, फिर मैं एक दिन वॉकिंग कर रही थी, अभी मैं दिल्ली में ही थी उस टाइम पर, फिर मैंने उनका वो वीडियो ओपन किया। उसके बाद फिर मैंने देखा तो उसके ना किसी और ने भी उसमें कमेंट किया था कि आप कहाँ हो, कुछ अपडेट नहीं दे रहे हो। तो उसके नीचे एक ब्लॉगर है जिन्होंने कमेंट किया था कि उनकी मम्मी का डेथ हो चुका है। तो उसके बाद मतलब वो अब किसी की भी मम्मी पापा कोई भी चला जाए, हमारे लिए सब अहमियत रखते हैं, मगर सुमोना जी तो प्लीज़ आप यूट्यूब पर वापस आ जाइए, क्योंकि अगर इस कारण से अगर आपने यूट्यूब छोड़ा है तो आपकी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी वो खुश नहीं रहेंगी ऊपर। तो जहाँ से भी आपकी मम्मी देख रही होंगी या अभी यहाँ भी रहती वो, तो वो यही चाहती कि मेरी बेटी आगे बढ़े और मेरी बेटी जो काम कर रही है उसमें बहुत आगे तक जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने काम में वापस आ जाएं और अपना चैनल संभालें, क्योंकि आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। आप अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए इस काम को फिर से ज्वाइन करें और प्लीज़ कंटिन्यू करें। दुख देखिए, दुख सुख सबको लगा है, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है, दुख है। आपके मतलब कि क्या हुआ है आपके साथ इतना हमें पता नहीं है अच्छी तरह से, बस हमने जो मैसेज में पढ़ा, जो कमेंट में पढ़ा ना, उतना ही हम जानते हैं। तो हमें यही पता चला है और कमेंट करने से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। हम समझ सकते हैं कि कैसी मतलब कि आपको अभी कैसा लग रहा होगा, पर प्लीज़ अपने आप को संभालिए। और बाकी हाँ, मुझे कंफर्म पता नहीं है, पर इतना पता है मैंने 2-3 जगह पढ़ा, उन्होंने 2-3 लोगों को रिप्लाई दिया था कि उनके साथ ऐसा हो गया है। पर प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, और कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाल के आप बता सकते हो, कुछ तो करो, हमें बताओ कि कहाँ हो आप, कैसे हो आप, ठीक हो। मुझे ना यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता किसके बारे में वीडियो बनाना है नहीं बनाना है, या किस पे कॉपीराइट क्लेम आएगा, कुछ नहीं पता है, जीरो पता है मुझे। बस मैं ना इतना नहीं सोच रही थी, और तो मुझे ऐसा लगता है कि काश कि मैं किसी को समझा पाऊँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है। अब आगे जो भी हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आ जाइएगा, अपने आप को संभाल लीजिए। और ओके, तो टेक केयर, बाय बाय।